हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया। आज हम लोग जानेंगे कि जैसे हमारे देश में रुपया चलता है जिसको बोलते हैं रुपीस, तो ऐसे ही हम अपने कंट्रीज़ की जैसे हमारे वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ हैं तो हम उनके बारे में भी जानेंगे कि जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है तो और कंट्रीज़ में कौन सी करेंसीज चलती है, यानी कि कौन सी मुद्राएं चलती हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो इसके लिए आप लोग पहले इधर लिखना कंट्रीज, इधर कैपिटल एंड इधर करेंसीज। ठीक है, मैंने आपको जब सिलेबस नोट डाउन करवाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रीज यानी देश, यहाँ पे हम देश के नाम लिखेंगे, कैपिटल यानी उस देश की राजधानी, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे उस देश की मुद्रा यानी कि करेंसीज। ठीक है, और हम दूसरी बात कि हमारे जैसे हमें पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि 7 द्वीप हैं। ठीक है, हमारे 7 द्वीप है ना, 7 द्वीप है। तो आज हम उन द्वीप के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट देश होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज होती हैं उन्हीं की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में मतलब इनके अंदर जो देश आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला हमारा कॉन्टिनेंट है, आप लोग इधर लिख लीजिए, पहला कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आज हम इसके अंडर में जो कंट्रीज होती हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो चलिए, फर्स्ट है अल्जीरिया। ठीक है, इसकी कैपिटल है अल्जीरियस और इसकी करेंसी है डॉलर। ओके, सेकंड है अंगोला और इसकी कैपिटल है लुआंडा एंड इसकी करेंसी है क्वांजा। थर्ड है बुरुंडी, इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा एंड इसकी करेंसी है फ्रांस। ठीक है, फोर्थ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है राजधानी ब्राज़ाविले एंड इसकी करेंसी है फ्रांस। फिफ्थ है इजिप्ट, जिसे मिस्र कहा जाता है, इसकी है आपकी राजधानी कायरो, जिसको बोला जाता है हिंदी में काहिरा। ठीक है, एंड इसकी करेंसी है पाउंड। ओके, सिक्स्थ है इथोपिया और इसकी राजधानी है अदिस अबाबा एंड इसकी करेंसी है बर। सेवंथ है घाना, इसकी राजधानी है असेरा एंड इसकी जो डॉलर है इसका जो करेंसी है कार्डी। एट्थ है केन्या, इसकी कैपिटल है नायरोबी और इसकी है शिलिंग।
देखिए गाइस, हमारा पहला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो पहला द्वीप है महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें, इसके अंडर में जो देश आते हैं, जो कंट्रीज आती हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, यानी देश, राजधानियां और उसकी मुद्राएं। फर्स्ट है अल्जीरिया, जिसकी कैपिटल है एल्जियर्स एंड इसकी करेंसी है डॉलर। फिर आता है अंगोला, इसकी कैपिटल है लुआंडा एंड इसकी करेंसी है क्वांजा। फिर आता है थर्ड बुरुंडी, इसकी राजधानी है बुजुम्बुरा और इसकी करेंसी है फ्रांस। फिर आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविले और इसकी करेंसी है फ्रांस। फिर आता है इजिप्ट, जिसे मिस्र बोला जाता है, इसकी राजधानी है कायरो, जिसको हिंदी में बोला जाता है काहिरा, ठीक है। उसके और इसकी करेंसी है पाउंड। फिर आता है इथोपिया, जिसकी राजधानी है अदीस अबाबा और इसका करेंसी है बर। फिर आता है घाना, जिसकी राजधानी है असेरा और इसकी करेंसी है काडी। फिर आता है केन्या, जिसकी राजधानी है नायरोबी और इसका करेंसी है शिलिंग, ठीक है। नोट कीजिए इतना आप लोग। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वैसे तो आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। नाइन्थ है लीबिया, इसकी राजधानी है त्रिपोली और इसकी करेंसी है दिनार। 10th है मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, और इसका करेंसी है रुपी, जो हमारी इंडिया की भी करेंसी है। फिर 11th है मोरक्को, इसकी राजधानी है रबात और इसकी करेंसी है दिरहम। 12th है नाइजीरिया, इसकी कैपिटल है अबूजा एंड इसकी करेंसी है नायरा। नाइजीरिया की है नायरा। 13 है रवांडा, इसकी राजधानी है किगाली एंड इसकी करेंसी है फ्रांस। 14 है सेशेल्स और इसकी राजधानी है विक्टोरिया, इसकी करेंसी है रुपी। 15th है सोमालिया, लीबिया, इसकी राजधानी है त्रिपोली एंड इसकी करेंसी है दिनार। फिर आता है मॉरिशस और जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और इसकी करेंसी है रुपी। फिर आता है मोरक्को, इसकी राजधानी है रबात और इसका करेंसी है दिरहम। फिर आता है नाइजीरिया, इसकी राजधानी है अबूजा एंड इसकी करेंसी है नायरा। फिर आता है रवांडा, इसकी करेंसी
कैपिटल है किगाली और उसकी मुद्रा है फ्रांस। फिर आता है सेशलिस और इसकी राजधानी है विक्टोरिया एंड इसकी करेंसी है रुपी। फिर आता है सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगाडिशु एंड इसकी करेंसी है शिलिंग। ठीक है, नोट कीजिए इतना आप लोग। चलिए गाइस नेक्स्ट लिखते हैं। सिक्सटीन है साउथ अफ्रीका, इसकी कैपिटल है ब्लोएम फॉन्टेन एंड इसकी करेंसी है रैंड। 17 है तंजानिया, इसकी कैपिटल है डोडामा एंड इसकी करेंसी है शिलिंग। 18 है उगांडा, इसकी राजधानी है कंपाला एंड इसकी करेंसी है शिलिंग। 19 है जाम्बिया, इसकी राजधानी है लुसाका एंड इसकी करेंसी है क्वाचा। 20 है जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी है हरेर एंड इसकी करेंसी है डॉलर। देखिए साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी है ब्लोएम फॉन्टेन, फिर इसकी करेंसीज है रैंड। फिर आता है तंजानिया, इसकी कैपिटल है डोडामा एंड इसकी करेंसी है शिलिंग। फिर आता है उगांडा, इसकी राजधानी है काम्पाला एंड इसकी करेंसी है शिलिंग। फिर आता है जाम्बिया, जिसकी राजधानी है लुसाका एंड इसका करेंसी है क्वाचा। फिर आता है जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी है हरेरे एंड इसकी करेंसी है डॉलर। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अफ्रीका वाला जो द्वीप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा कॉन्टिनेंट करेंगे। दूसरा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबेरा एंड इसकी करेंसी है डॉलर। सेकंड है फिजी
एंड इसकी राजधानी है सुवा। फिर आता है इसकी करेंसी भी डॉलर है। थर्ड है किरिबाटी, तारावा एंड इसकी भी है डॉलर। फोर्थ है मार्शल आइलैंड, इसकी है मजूरो एंड इसकी करेंसी है डॉलर। फिफ्थ है नावरू, यारेन एंड इसकी भी है डॉलर। सिक्स्थ है न्यूजीलैंड, इसकी है वेलिंगटन एंड इसकी भी है। देखिए गाइस, हमने दूसरा महाद्वीप लिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है कैनबेरा और इसकी करेंसी है डॉलर। जो ऑस्ट्रेलिया की जितने भी हैं कंट्रीज हैं उसमें डॉलर ही चलती है, इसलिए मैं जितनी भी लिखवाई है उसमें डॉलर ही है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फिजी, इसका है सुवा एंड इसकी डॉलर भी, इसकी करेंसी है डॉलर। फिर आता है किरिबाटी, इसकी है तरावा एंड इसकी करेंसी भी है डॉलर। फिर आता है मार्शल आइलैंड, उसका है मजूरो, इसकी भी करेंसी है डॉलर। फिर आता है नावरू, इसका है यारेन एंड इसकी करेंसी डॉलर। फिर आता है न्यूजीलैंड, इसका है वेलिंगटन और इसकी भी करेंसी है डॉलर। ठीक है, सो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने 2 कॉन्टिनेंट्स किए। ठीक है, अब हमारे आगे के जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो भी इसके जो आगे के कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने आगे की कंट्रीज हैं, अब उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको 2 कॉन्टिनेंट्स लिखवाए हैं, क्लास को अच्छे से देखना। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए। ओके, फिर हम आगे के अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।